এরাই নিজেদের দেশে অলরেডি একটা সিভিল ওয়ারের মতো নিয়োজিত আছে, সিভিল ওয়ারে অ্যাগ্রেসিভ কোনো কিছু করবে। আমাদের সেনাবাহিনী সব সময় এই প্রস্তুত আছে। নেভি আছে, নেভি তার পেট্রোলিং বাড়িয়েছে, সেখানে তারা ফ্রিগেট পাঠিয়ে सब समय पेट्रोलिंग करছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। नए आर्मी चीफ जनाब जनरल वकरुज़्ज़मान ये न्यूली जो अपॉइंटेड हुए हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं इस वक्त, और जो साबिका आर्मी चीफ थे जिनका नाम MS शफीउद्दीन था, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह पर अब ये नए जो आर्मी चीफ आए हैं वकरुज़्ज़मान, इन्होंने आते ही भाई बड़ा बयान दे दिया है। बहुत ही अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जनरल रहील शरीफ हुआ करते थे, याद होगा आपको, उनकी भी बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इसी तरह अब जो हमारे पास खबरें निकल कर सामने आ रहे हैं जनरल वकरुज़्ज़मान के बारे में आ रही हैं कि ये भी भाई बड़े दबंग हैं, और जिस तरह से आते ही इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। इनके बड़े बयान की वजह से उस दूसरी तरफ यानी म्यांमार वाले बड़े घबराए हुए हैं, और म्यांमार की जो हुकूमत है मिलिट्री जनता वाली, वो भी बड़ी घबराई हुई है कि ये जो आर्मी चीफ आए हैं इन्होंने तो आते ही भाई दो टोक पैगाम दे दिया है, धड़ल्ले का बयान है। उसके बाद उनकी तो हालत पतली हो चुकी है। और वकरुज़्ज़मान साहब ने जो कहा है वो भी बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसे ही होना चाहिए, जैसे को तैसा, और ईंट का जवाब पत्थर से। तो मेरे ख्याल में अब समझ आ गई होगी म्यांमार वालों को कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमने ऐसे ही किया तो फिर बांग्लादेश हमारे साथ जो करेगा वो हमने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। यानी वकरुज़्ज़मान ने कहा है कि जंग जो करते हो ना, वो हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपको दिन में ही तारे नजर आएंगे। और फिर उन्होंने म्यांमार के बारे में बहुत कुछ बोला है, और जो कुछ बोला है कुछ निकात में अब बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। वकरुज़्ज़मान साहब ने कहा है कि ये म्यांमार हमारे साथ लड़ेगा क्या, जिसके देश में खुद सिविल वार है, जहां पर दो धड़े, दो ग्रुप्स बटे हुए हैं, आपस में जंग कर रहे हैं, सिविल वार है, सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, फिर वहां पर भूखमरी के हालात हैं, और ये म्यांमार हमारे साथ पंगा लेगा। वो पहले तो उन्होंने कहा कि म्यांमार हमारे साथ कभी भी जंग नहीं कर सकता, इसकी इतनी औकात ही नहीं है, ये बिल्कुल भी इतना ही बड़ा कदम नहीं उठाएगा हमारे अगेंस्ट। वकरुज़्ज़मान साहब ने कहा है कि अगर उठाया तो फिर हम उनको नानी याद करवाएंगे, फिर हम इनको बताएंगे, फिर हम भी उनका तुरंत जवाब देंगे। क्या ही कहने हैं जी। और किस तरह से वकरुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, वो जो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, कमाल की उन्होंने बात की है, कमाल की उन्होंने प्रेस ब्रीफ की है। और आइए व्यूअर्स, इनकी एक वीडियो है वो भी देखते हैं, बांग्लादेशी मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান বলেছেন, কোনো উস্কানিতে নেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বরং দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করবে। বিকেলে সেনা সদরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 18তম প্রধান হিসেবে প্রথম সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। এর আগে দুপুরে বিদায়ী সেনাপ্রধান জেনারেল SM শফিউদ্দীন আহমেদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি। সেনাপ্রধান হিসেবে একজনের সফল 3টি বছর শেষ, অন্যজনের শুরু। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান মানেই গুরুদায়িত্ব। গর্বিত এই দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে দুজনের অভিব্যক্তিতেই ছিল দেশ, জাতি ও সেনাবাহিনীর কল্যাণের অঙ্গীকার। এরপর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে নতুন সেনাপ্রধানকে জেনারেল র্যাঙ্ক ব্যাজ পরানো হয়। নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল হাসান মাহমুদ খান এই ব্যাজ পরিয়ে দেন। গণভবনের আনুষ্ঠানিকতার পর বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নতুন সেনাপ্রধান। দায়িত্ব পালনের সময় রাষ্ট্রপতির দিক নির্দেশনা এবং সহযোগিতা কামনা করেন জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান। বিকেলে সেনা সদরে ফিরে সংবাদ সম্মেলনে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান বলেন, সামনের দিনগুলোতেও সেনাবাহিনী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে কাজ করবে। আমার অতীতে যা সেনাপ্রধানরা যারা কাজ করেছেন অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করেছেন, তারপরেও শৃঙ্খলা একটা ইস্যু থেকেই যায়। সেনাবাহিনীকে সবসময় সুশৃঙ্খল রাখতে আমি কাজ করে যাব।
সম্প্রতি সেন্ট মার্টিনের দিকে মিয়ানমারের তৎপরতা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়টি ছাড়া মিয়ানমারের সঙ্গে কোনো ইস্যু নেই। নিজেরাই নিজেদের দেশে অলরেডি একটা সিভিল ওয়ারের মতো নিয়োজিত আছে। সিভিল ওয়ারে অ্যাগ্রেসিভ কোনো কিছু করবে আমি বেসিক্যালি আমি মনে করি না। তারপরেও আমাদের সেনাবাহিনী সব সময় এই প্রস্তুত আছে। নেভি আছে, নেভি তার পেট্রোলিং বাড়িয়েছে, সেখানে তারা ফ্রিগেট পাঠিয়ে সবসময় পেট্রোলিং করছে। বর্ডার গার্ডও প্রস্তুত আছে, যারা সেন্ট মার্টিনসে ডিপ্লয় থাকে সবসময়, এটা আগেও ছিল। বাট ইন ডুইং সো আমরা কোনো ধরনের প্রভোকেশন আমরা করি না। মায়ানমারের সাথে আমাদের রোহিঙ্গা ইস্যু ছাড়া দেয়ার ইজ নো আদার ইস্যু। আমরা চাই যে তারা এই রোহিঙ্গাদের ফেরত নিয়ে যাক। যখন দুই ফোর্সেস একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করে, সেই ফোর্সের পক্ষে হঠাৎ করে যুদ্ধ শুরু করা ভেরি ডিফিকাল্ট। এটা হয় না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদের এই রোহিঙ্গা ইস্যুটা আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। একদিন না একদিন इंशाअल्लाह এই সমস্যার সমাধান হবে। आपने ये वीडियो देखी है और बता रहे हैं जनरल वाकरुज़्ज़मान और जो नए आर्मी चीफ आए हैं बांग्लादेश के आते ही उन्होंने अपनी पॉलिसी सबके सामने रख दी है। स्पेशली उन्होंने बात रोहिंग्या के बारे में भी की, फिर म्यांमार के बारे में की, म्यांमार किस तरह से सैन मार्टिन के पास आ गया और अपनी एक नहीं भाई दो नहीं 3 वॉरशिप लेकर आ गया और वो चाहता था किसी ना किसी तरीके से इस एरिए को अपने कब्जे में लिया जाए, इसको कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन फिर उसको लेकर जो नए आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने 2 टॉप पैगाम दे दिया। उन्होंने ठीक ठाक इनकी, मैं कहता हूँ कि वो जो इनकी बन रही थी अंदर ही अंदर एक स्ट्रेटजी, उसको बर्बाद करके रख दिया है। उनको एक बड़ा खुल्ला पैगाम भी दे दिया है, भाई अगर आपने हरकत की, अगर आपने सैन मार्टिन टापू के ऊपर आने की कोशिश की म्यांमार ने, तो फिर हम नहीं रुकेंगे। हम फिर उसका अटैक का बदला अटैक होगा। ये नहीं होगा कि आप मारते जाएं, हम डिफेंस मोड में चले जाएं। ये नहीं होगा कि हम जनाब चुप करके दिफा करते रहें और आप जो मर्जी आए मिसाइल फेंक कर चले जाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर गोली चलाओगे तो हम भी चलाएंगे। आपको अगर अमन पीस पसंद नहीं है तो फिर हमें भी पसंद नहीं है और हमें पता है कि हमने जवाब किस तरह देना है। अगर आप इसी तरह रहे तो फिर आपके लिए यानी म्यांमार के लिए खतरनाक है। और अब मेरे ख्याल में म्यांमार को समझ आ गई होगी और अब मज़ीद वो पंगा नहीं लेगा, इस तरह की हमाकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और जनरल वाकरुज़्ज़मान की तरफ से किस तरह से एक बहुत ही बड़ा ब्रेवाना स्टेटमेंट सामने आया है, इसके बारे में भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।